Hello, my dear passionate learner. Welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे. आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये वर्क प्लेस से रिलेटेड है. सो आज हम ग्रामर पोर्शन और वोकेबलरी वर्क प्लेस से रिलेटेड सीखेंगे guys. So stay connected till the end. Let's get started today's video guys. It had been raining continuously for 2 days. It had been raining. ये guys आपका past perfect continuous का sentence है. Means 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी. Returning from the office. ऑफिस से घर लौटते समय I got drenched. Drenched होता है guys गीला हो जाना या भीग जाना. And by nightfall और रात होते होते मैं बारिश में भीग गया था और रात होते होते I had developed a fever मुझे बुखार हो गया. Although हालांकि I took मैंने ली some medicine कुछ दवाइयाँ before sleeping सोने से पहले. My fever didn't subside by morning. यहाँ पे subside का यूज हुआ है कम होने के लिए. मेरा फीवर didn't subside नहीं हुआ था कम by morning सुबह तक. When जब I woke up मैं उठा. I decided मैंने तय किया to take a day off to rest. मैंने डिसाइड किया एक छुट्टी लेने के लिए रेस्ट करने के खातिर. I called मैंने फोन किया my boss मेरे बॉस को and और told him बोला उनको about my fever मेरे बुखार के बारे में explaining that कि I wouldn't be able to come to the ऑफिस कि मैं ऑफिस आने में असमर्थ हूं. मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा. माई बॉस मेरे बॉस however insisted that I come in because a client was visiting the office. मेरे बॉस ने मुझसे इंसिस्ट किया आग्रह किया कि तुम्हें ऑफिस आना होगा क्योंकि एक क्लाइंट ऑफिस का विजिट करने वाले हैं. He told me उन्होंने मुझसे कहा that कि my presence means उपस्थिति was crucial. crucial होता है important. मेरी उपस्थिति वहां पे बहुत important है. I tried मैंने कोशिश की. try की सेकेंड फॉर्म tried. my best to explain my situation. मैंने पूरी कोशिश की अपने बॉस को मेरी सिचुएशन परिस्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए. बट लेकिन ही रिमेन्ड बने रहे. रिमेन्ड होता है बने रहे. एडमन एडमन यहाँ पे होता है अडिंग. वो अडिंग बने रहे रिलेक्टेंटली. गाइस ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है कि ना चाहते हुए अनिच्छा से. आई टुक मैंने ली मोर ज्यादा मेडिसिन दवाई एंड हेडेड टू द ऑफिस और ऑफिस के लिए निकल गया या रवाना हो गया. When my boss saw me जब मेरे बॉस ने मुझे देखा. He was pleased वो खुश हुए and और told me मेरे से बोले not to overwork ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है बट लेकिन just do करो what he asked जो भी वो कहते हैं वो करो. Then he sent several files to my table और उसके बाद उन्होंने कई सारी फाइल्स मेरी टेबल पे भेज दी. and और
आई हैड टू, मुझे करना था, एनालाइज करना था, दम, उनका, एंड प्रिपेयर, और बनाना था, आ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन, फॉर द क्लाइंट, क्लाइंट के लिए। आई केप्ट वर्किंग, मैं काम करता रहा। लॉसिंग ट्रैक ऑफ टाइम मीन्स बिना टाइम का ध्यान रखे हुए मैं काम करता रहा। नून केम एंड वेंट, दोपहर आई और चली गई। एंड आई फॉरगॉट, और मैं भूल गया, टू टेक माई आफ्टरनून मेडिसिन और ईट लंच, और मैं भूल गया अपनी दोपहर की दवा और लंच लेना। By 4 PM the client arrived, 4 बजे जो हमारा क्लाइंट था वो आ गया। एंड द प्रेजेंटेशन वेंट वेरी वेल, और जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी गई। However, हालांकि by the evening, शाम तक, my condition worsened, मेरी कंडीशन बस से बदतर हो गई थी। I felt my body temperature rising, मैंने ये फील किया कि मेरा बॉडी टेम्परेचर राइज कर रहा है, मीन्स मेरा फीवर बढ़ रहा है। एंड और आई कुड वेयरली स्टैंड, और मैं मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। आई अप्रोच्ड माई बॉस, मैं अपने बॉस के पास गया। एंड टोल्ड हिम, और उनको बोला, आई नीडेड टू गो टू होम इमीडिएटली, मुझे घर जाने की तुरंत जरूरत है। टू सी अ डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाने के लिए। ही आस्क्ड, उन्होंने बोला, मी टू स्टे फॉर जस्ट 2 more hours until the client left, उन्होंने मुझसे बोला 2 घंटे और रुकने के लिए जब तक कि क्लाइंट नहीं चला जाता है। फ्रस्ट्रेटेड एंड फीलिंग वर्स, निराश और बुरा महसूस करते हुए, आई इंसिस्टेड दैट आई कुड नो लॉन्गर स्टे, मैंने जोर देकर कहा कि मैं और नहीं रुक सकता। ही फाइनली अग्रीड, वो आखिरकार मान गए। एंड अलाउड मी, और उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया, टू लीव, जाने की। आई वेंट स्ट्रेट टू द डॉक्टर, मैं सीधे डॉक्टर के पास गया। हु प्रिस्क्राइब्ड, जिसने लिखा, प्रिस्क्राइब्ड किया, मोर मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ, एंड एडवाइस कंप्लीट रेस्ट फॉर 2 or 3 days, और पूरी तरीके से रेस्ट लेने के लिए 2 और 3 दिनों के लिए। आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम आउटसाइड सिंस आई हैड नो एनर्जी टू कुक, मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया क्योंकि मेरे अंदर अब इतनी एनर्जी नहीं थी खाना कुक करने के लिए। एट क्विकली, मैंने जल्दी से खा लिया। ईट की सेकेंड फॉर्म एट, एट मीन्स खा लिया, क्विकली जल्दी से। एंड और वेंट टू बेड, और मैं सोने चला गया। व्हेन आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जब अगली सुबह मैं उठा, वेकअप की सेकेंड फॉर्म वोक अप, जब मैं उठा, माई फीवर हैड गॉन, मेरा बुखार जो था वो जा चुका था। आई कॉल्ड माई बॉस, मैंने अपने बॉस को फोन किया। टू इन्फॉर्म हिम, बताने के लिए, दैट कि द डॉक्टर हैड एडवाइज्ड मी टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, कि डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया है, सलाह दी है कुछ दिन आराम करने के लिए। सो आई वुडेंट बी कमिंग टू द ऑफिस, इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ रहा हूँ। ये गाइस स्टोरी थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। चलिए वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ड्रेंच्ड होता है पूरी तरह गीला, स्पेशली बारिश में भीग जाना, ड्रेंच्ड। फीवर बुखार। सबसाइड होता है कम होना, कम होना सबसाइड। रिलैक्टेंटली होता है अनिच्छा से, अनिच्छा से रिलैक्टेंटली।
एडमंड होता है अड़िंग, किसी चीज पर जिद, जो जैसे कि स्टबर्न होता है ना जिद, वैसे ही होता है अड़िंग, किसी चीज पर अड़ जाना। एडवाइस्ड, एडवाइस होता है सलाह। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराशा या निराश। वर्सेन मीन्स बिगड़ना, वर्स होता है ना वर्स, तो बद से बदतर होना वो होता है वर्सेन। इंसिस्टेड होता है जोर देना किसी चीज पर। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुत, जब हम कोई प्रेजेंटेशन पीपीटी किसी के सामने प्रेजेंट करते हैं वो होता है प्रेजेंटेशन। कंसल्ट, परामर्श, जो डॉक्टर से हम कंसल्ट करते हैं, परामर्श। अलाउड, अलाउड होता है अनुमति। सो ये गाइस आपकी स्टोरी थी, ये वर्ड मीनिंग थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर स्टोरी गाइस आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके आप अपना फीडबैक बताइए। मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ नाइस डे।